नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार कैरी में। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत है, जिन्होंने समाज सेवा में और शिक्षा जगत में काफ़ी नाम कमाया है और समाज सेवा में इन्होंने कुछ इस तरीके के कार्य किए हैं, जो आम लोगों का सपना होता है। इन्होंने शिक्षा से लगभग 10 साल इन्होंने शिक्षा से जुड़े हुए हैं 10 साल से और समाज सेवा के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। मैं आपको परिचय करा दूँ, हमारे साथ प्रियंका पुनिया जी हैं, जो पाई अकेडमी की संचालिका भी हैं। सबसे पहले इन्हीं से जानेंगे कि ये किस तरीके के ये समाज सेवा में कार्य कर रही हैं और क्या इनका मोटिव है। जी, समाचार के लिए में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं प्रियंका पूनिया। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। पिछले 10 साल से एजुकेशन के फील्ड में मैं बच्चों के लिए काम कर रही हूँ और इसके साथ साथ समाज में जितनी कुछ एनजीओज़ के साथ मैं काम कर रही हूँ, आरडब्ल्यूएस और पीडीएस के साथ काम कर रही हूँ। तो बहुत ही खुशी होती है समाज के लिए कुछ करके, खासकर बच्चों के लिए। किसी भी इंसान के प्रारब्ध में जो भी कार्य उसको करने को मिला होता है वो उसे करना पड़ता है, बट एक इंग्लिश कहावत है कि ईदर यू लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव। तो मुझे लगता है कि मैं ईश्वर की दया से दोनों चीज़ें ही हैं कि मुझे अपना काम जो मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ वो बहुत पसंद है और उससे बदले में मुझे बच्चों का बहुत प्यार और स्नेह मिलता है और बच्चों की मदद करना ईश्वर की आराधना रहती है अपने आप में। तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों के लिए काम करके। जी, शिक्षा जगत से आप जुड़ी हुई हैं। शिक्षा तो हर जगह है, हर स्कूल में हम कह सकते हैं, स्कूल में मिलती है। तो इससे क्या यूनिक चीज़ है जो आप बच्चों के लिए कर रहे हैं? क्या इसमें नया आपने डाला है? देखिए, पिछले 4 साल से मैं पाई एकेडमी करके अपना संस्थान चला रही हूँ। तो पाई एकेडमी में हमारा फोकस रहता है कि जो हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस है बच्चों की, उसके साथ साथ बियॉन्ड एकेडमिक हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम एलकेजी से स्टार्ट करते हैं और वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक चला जाता है। लेकिन इस बात का कोई ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर गया तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा। क्या वो एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के रूप में उभर के आएगा? क्या वो समाज के लिए कुछ कर पाएगा? तो ज़रूरी है कि एक ज़िम्मेदार नागरिक बनाना एक स्टूडेंट को, ये बहुत ज़रूरी है। हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारे जितनी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ बनते हैं, उनका मेन एम्फसाइज रहता है कि जो हमारी बुकिश नॉलेज है उसको हम रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करें। तो कुछ जगह ऑफ कोर्स ये हो रहा है, बट हर जगह नहीं हो रहा। तो हम बच्चों को अपनी एकेडमी के थ्रू एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वो जिस भी क्षेत्र में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस क्षेत्र में वो कैसे आम समाज के लिए काम कर सकते हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कोई बच्चा साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रहा है, तो हम एक प्लेटफॉर्म उसको देंगे कि आप इधर बर्नआउट पे, स्ट्रेस और एंग्जाइटी पे, या फिर किसी भी मौके जो भी मुद्दा है, आप उस पर उनको काउंसल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई बच्चा पर्यावरण को लेके, ई वेस्ट को लेके, प्लांटेशन को लेके काम करना चाहते हैं, तो हम उन बच्चों को अपने इंटर्नशिप और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो ये हम दूसरों से अलग कर रहे हैं। इन द मीन टाइम वी आर वर्किंग ऑन देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, देयर पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो। कुछ बच्चे आज के सिनेरियो में हम देखते हैं कि पेरेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी रहता है एकेडमिक मार्क्स, लेकिन हर बार मार्क्स कम आने पे बच्चों को एक असेसमेंट होता है जिसमें उनकी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वंस वी आइडेंटिफाई दोज प्रॉब्लम्स, तो बच्चे के हम एकेडमिक उस फीचर पे काम कर पाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने असेसमेंट टेस्ट के तहत जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं बच्चों की, चाहे वो रीडिंग की है, राइटिंग की है, तो उस पे काम करते हैं। तो ये अलग चीज़ें हैं जो कि हमारा बाकी जो संस्थान है उनसे अलग हम कर रहे हैं। ये बात हो गई शिक्षा जगत की। समाज सेवा से जुड़े हुए बातों कार्यों की यदि बात करें, तो समाज सेवा से जुड़कर आप शिक्षा में क्या नया बदलाव ला रहे हैं? किस तरीके की समाज सेवा आप कर रहे हैं शिक्षा के साथ साथ? देखिए, मैं चंडीगढ़ में एक वीमेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है एंड इंडस्ट्रीज़। तो उसमें एक स्टेम एजुकेशन की काउंसिल है। स्टेम का अर्थ होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ये एक अमेरिकन ओरिजिनेटेड ड्रिवन टर्म है, जिसका एक डाइवर्सिफाइड वर्जन है कि जो भी हम सीखते हैं हम उसमें कैसे मैथ, साइंस और इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं। तो उसके तहत जो मैं गरीब बच्चों को, सरकारी स्कूल की छात्राओं को, तो हम स्टेम की वर्कशॉप्स देते हैं। उनको प्रैक्टिकली चीज़ें करने का मौका मिलता है।
तो कुछ समर कैंप्स के थ्रू, कुछ वर्कशॉप्स के थ्रू हम ये करते हैं। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट स्कूल्स में हम कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप्स देते हैं। कोई भी बच्चा जिसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, करियर काउंसलिंग या बाहर जाने के लिए यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो हम वो उनको फ्री प्रोवाइड करते हैं। वो कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस बारे में। ये तो बात हुई शिक्षा और सामाजिक जगत की। क्या आजकल देखने को मिलता है जो लोग समाज सेवा में लगे होते हैं उनका उद्देश्य मेनली राजनीति होता है, तो इससे आपका क्या संबंध है राजनीति से? देखिए, सबसे पहली बात तो लोग कहते हैं कि राजनीति जो है बहुत गंदा खेल है। तो मुझे लगता है तो इसमें तो हर जो 18 साल से ऊपर का कोई भी हमारे यहाँ पे वोट देने का अधिकार है और हर कोई करता है। तो इसका मतलब जितनी भी जनता 18 साल से ऊपर जो है भारतीय नागरिक, सब इसमें शामिल हैं। फिर ये एक गंदा खेल तो नहीं हुआ, क्योंकि इसे हर कोई खेल रहा है। हर मतदाता जो है वो अपने जो नेता का चुनाव करता है, हर एक भारतीय इसका भागीदार है। तो इसलिए राजनीति को मैं बुरा नहीं समझती। लेकिन हाँ, एक 4 लाइनें मुझे याद आती हैं कि कुछ तो बदलेगा, कुछ तो बदलेगा, अगर बोलूँगा मैं कुछ तो बदलेगा, ना टूटेगा सत्ता का तिलिस्म, मेरे अंदर का कायर तो टूटेगा। अगर सरकार कोई भी अच्छा कार्य कर रही है तो हर इंसान को उसका साथ देना चाहिए, सहयोग और समर्थन देना चाहिए। जहाँ पे भी आपके अधिकार आपको लगता है कि इन्फ्रिंज हो रहे हैं, कहीं भी आपके या आपके आस पड़ोस की किसी जनता को कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपको यू शुड कम आउट अगेंस्ट दैट ऑल्सो। तो मेरा राजनीतिक जो एस्पेक्ट है यही है। एज सच पॉलिटिक्स इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ये थी प्रियंका पुनिया जी, जो सामाजिक शिक्षा और समाज सेवा में लगातार अपने क्षेत्र में लगी रहती हैं और समाज को बेहतर दिशा देने की काम करती हैं। बेहतर शिक्षा और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और महिला सशक्तिकरण के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। यदि आप बेहतर शिक्षा चाहते हैं तो इनकी पाई अकेडमी है, आपकी पाई अकेडमी। मैं चाहूँगा आप एक बार हमारे दर्शकों को उसका एड्रेस भी बताएं ताकि जो लोग हैं वो आपसे कनेक्ट हो सकें। जी हाँ, ज़रूर। पंचकुला बेस सेक्टर 12 में पाई अकेडमी DSS 91 के नाम से हमारा संस्थान है। किसी भी छात्र को अगर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए बाहर जाने के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए, या फिर किसी को प्रोग्रामिंग कोडिंग सीखनी है, किसी के कोई बच्चा समर्थ नहीं है, फादरलेस कोई बच्चा है, तो या फिर स्पेशली गर्ल चाइल्ड के हम हेल्प करते हैं। तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पाई अकेडमी हमेशा बच्चों की मदद के लिए तैयार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।